हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सिनेमा के भारत कुमार मनोज कुमार की और भारतीय सिनेमा में उनके अहम योगदान की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो पे आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं इतना ही कर सकता हूँ कि फिर आपको सिनेमा की समझ नहीं है कि हमारे इतने धुरंधर कलाकार जिन्होंने भारतीय सिनेमा में अपना अहम योगदान दिया और समाज और देश को जोड़ने के लिए बहुत सारी ऐसी मूवी बनाई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक कलाकार की जिसका नाम है मनोज कुमार। और उन्हें भारत कुमार क्यों कहा जाता है मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा। दोस्तों, मनोज कुमार एक ऐसे एक्टर थे जो गरीबी, बेरोजगारी और भारतीय संस्कृति को बड़े पर्दे पे दिखाने के लिए माहिर माने जाते थे। और उनकी फिल्में न केवल फिल्में थी बल्कि असल जिंदगी थी। इसे उन्होंने बड़े पर्दे पे बड़ी ही बखूबी से दर्शाया था, बहुत ही इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया था। अगर मैं मनोज कुमार की फ़िल्मों की बात करूँ तो उनकी 4 ऐसी मूवी है जिसे आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप उन मूवीज़ को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मनोज कुमार को भारत कुमार क्यों कहा जाता था। अगर मैं उनकी पहली मूवी की बात करूँ जो कि बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है तो उसका नाम है उपकार। दोस्तों, उपकार एक ऐसी मूवी है जिसमें 2 भाइयों की कहानी दिखाई गई है और 2 भाइयों के माध्यम से किसान और जवान की कहानी भी दिखाई गई है। और किस तरीके से किसान की ज़मीन को हड़प दिया जाता है, किस तरीके से उनकी उगाई हुई फसलों के उन्हें सही दाम नहीं दिए जाते हैं और मजबूरी में उन्हें अपने खेत बेचने पड़ते हैं। और जिस तरीके से उस समय पूंजीपतियों ने किसानों की ज़मीनों पे अधिकार किए और उन्हें बेघर होने पे मजबूर कर दिया, इस तरह की कहानी दिखाई गई है। और वहीं पे बेघर होने के बाद किस तरीके से वही किसान आगे चल के जवान और सिपाही बन के देश की रक्षा करने के लिए सीमा पे तैनात हो जाता है, इसकी कहानी दिखाई गई है। और इस मूवी में प्रेम चोपड़ा और मनोज कुमार ने बहुत ही ज़बरदस्त अभिनय किया है और लोगों को बहुत ही पसंद आए हैं। अगर मैं इस मूवी के गाने की बात करूँ तो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ये गाना बहुत ही फेमस हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त गाना है। और जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है तो ये गाना ज़रूर बजता है। और ये मनोज कुमार के भारत कुमार बनने की पहले से ही थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी मूवी की पूरब पश्चिम और इस मूवी के माध्यम से उन्होंने 2 देशों के रहन-सहन और कल्चर को दर्शाया है। और ये बताने की कोशिश की गई है कि सभी मामलों में भारत देश बहुत ही आगे है और लोग भारत देश की वजह से ही आगे बढ़ पाए हैं। इसी मूवी में दिखाया गया है कि लोग भारत को ज़ीरो कहा करते हैं कि कोई प्रगति नहीं कर पाए हैं, कि जंगल और झाड़ियों का देश है जहाँ पे सांप के खेल दिखाए जाते हैं, मदारी का खेल दिखाया जाता है। और इसी मूवी में मनोज कुमार ने उनके गाल पर तमाचे की तरह कर दिया कि भारत के जो महान गणितज्ञ है, अगर उन्होंने ज़ीरो नहीं दिया होता तो ये दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ पाती। और जिस तरीके से इसका गाना है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये गाना भी बहुत ही फेमस हुआ और ये गाना भी 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पे बहुत बजता है और लोगों के दिल में उतर जाता है। वहीं अगर मैं इनकी तीसरी मूवी की बात करूँ तो रोटी, कपड़ा और मकान है, जिसके मुख्य कलाकार थे मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, हेमा मालिनी और अद्भुत कलाकारों से सजी ये मूवी बहुत ही शानदार थी। इस मूवी में गरीबी, बेरोजगारी और पूंजीपतियों की कालाबाजारी को दिखाया गया है, किस तरीके से गरीबों का शोषण किया गया और किस तरीके से पढ़े-लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और गरीबों की बेटियों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, किस तरीके से उनका शोषण किया गया, इस मूवी में बखूबी दिखाया गया है। और मनोज कुमार को भारत कुमार बनाने में इस मूवी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इस मूवी ने सभी वर्गों के लोगों के दिल को टच किया और लोगों के दिल में उतर गई। जितने भी गरीब, बेरोजगार और सताए हुए लोग थे, इस मूवी से कनेक्ट हो गए और इस मूवी को बहुत ही सक्सेसफुल बनाया है। अगर मैं उनकी चौथी मूवी की बात करूँ जो कि बहुत ही सराहनीय और बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ मूवी थी, वो थी क्रांति, जो कि भारत और अंग्रेज़ों के ऊपर आधारित थी। और किस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया और किस तरीके से उन्होंने गरीबों का शोषण किया और किस तरीके से लोगों से कर वसूले गए और कर ना दे पाने पर किस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। यहाँ तक कि उनको कष्ट देने में, उनको प्रताड़ना देने में कोई कमी नहीं की गई। उनके स्तन तक काट लिए गए, लोगों के हाथ तक काट लिए गए हैं और धरती माता के उन सबको तो कितने अत्याचार किए गए, इस मूवी में बखूबी दिखाया गया है। दोस्तों, ये 4 ऐसी मूवी है जिसने मनोज कुमार को भारत कुमार बना दिया। और क्रांति मूवी का एक गाना अब के बरस मुझे धरती की रानी कर देंगे अब के बरस, ये जो गाना है, ये भी 15 अगस्त और 26 जनवरी पे बहुत बजता है और लोगों के दिल में उतर जाता है और लोग इस गाने को फ़ील कर पाते हैं। मेरी आज के जनरेशन से ये रिक्वेस्ट है कि अगर उनके पास कुछ समय हो तो इन 4 मूवी को ज़रूर देखें। इस तरीके से हमारे भारत देश को बताया गया है, जिस तरीके से हमारे भारत देश की संस्कृति है, जिस तरीके से हमारे भारत के लोग यहाँ पे रहा करते हैं, उनका रहन-सहन, उनका पहनावा, उनका खान-पान है, इस मूवी में बखूबी दिखाया गया है। अगर आज की जनरेशन इन चारों मूवी को देखती है तो ये बहुत बड़ा उपकार होगा भारत कुमार पे और उनकी की हुई मेहनत सफल हो जाएगी। तो दोस्तों, इन 4 मूवी को ज़रूर देखें। मैं हाथ जोड़ के ऐसे महापुरुष को सर-सर नमन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।